ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संसारदुःखजगतस्य पतितस्य कामः क्रोधादिनक्रमकृकबलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा सब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति साम सिंधु बिंदु हम लोग श्री भक्ति साम सिंधु बिंदु को श्रवण कर रहे थे जिसमें कल हम लोगों ने विचार सुना उत्तम भक्ति क्या है। अन्यभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नाभूतम आनुकूलेन कृष्ण विष्णुना भक्तिरुत्तमा। इसमें इस श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है अनुशीलनम। ये अनुशीलनम दो प्रकार से है, प्रवृत्त्यात्मक निवृत्तात्मक। अभी हम समझेंगे इसको। प्रवृत्त्यात्मक मतलब कि ये सब हमको करना है, और निवृत्त्यात्मक मतलब ये नहीं करना है। तो जो करना है और जो नहीं करना है उसका जो सेंटर है, उसका जो केंद्र है वो कृष्ण से संबंधित या फिर कृष्ण के लिए हो तब उसे भक्ति कहते हैं। हाँ? या तो वो कृष्ण के लिए हो या कृष्ण से संबंधित हो तो उसको उत्तम भक्ति कहेंगे, नहीं तो वो उत्तम भक्ति नहीं हो। तो अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम। गुरुदेव बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण का अनुशीलनम करना और जो अन्य अन्य अवतार हैं उनका अनुशीलन में तारतम्य है। तारतम्य मतलब डिफरेंशिएशन। कह रहे हैं इसको हम बाद में बताएंगे। इस श्लोक में कृष्ण अनुशीलनम जो है इसके दो लक्षण हैं। मैंने कल भी इसको थोड़ा सा हिंट दिया था। एक है स्वरूप लक्षण, एक है तटस्थ लक्षण। श्लोक के दो लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण एंड तटस्थ लक्षण। इसका इंग्लिश मीनिंग नहीं मिलेगा। हाँ, इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेकिन आप लोग इस शब्द को याद कर लो, क्योंकि आप में से जो कोई अगर कभी कथा बोले तो कथा में अगर आप कहेंगे प्राइम प्राइम कॉज एंड सेकेंडरी कॉज तो समझ तो आ जाएगा। लेकिन अगर कहेंगे स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण तो इसमें बहुत ग्रेविटी लगता है। हाँ,
तो स्वरूप लक्षण मतलब होता है प्राइम रीजन, और तटस्थ लक्षण मतलब होता है सेकेंडरी रीजन। इसी से समझ लेना। इस श्लोक में स्वरूप लक्षण बतला रहे हैं। भक्ति की स्वरूप सिद्धि के लिए आनुकूलेन इस विशेष का प्रयोग, इस विशेषण का प्रयोग किया गया। सब्जेक्ट अनुकूल मतलब कृष्ण के अनुकूल के लिए, तो ये उत्तम भक्ति होगी। मेरे अनुकूल होगी, मेरे फेवरेबल होगी, वो उत्तम भक्ति नहीं। कृष्ण के अनुकूल होगी तो वो भक्ति है। दूसरी बात, प्रतिकूल या विरुद्ध आचरण के द्वारा भक्ति की सिद्धि ही नहीं होती। जो कृष्ण के अगेंस्ट हो या भक्ति के विरुद्ध हो, अगेंस्ट हो, उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। तो कह रहे हैं कि किसी किसी ने कहा कि अनुकूल शब्द का मतलब होता है रोचमानव प्रवृत्ति, मतलब रुचिकर। ये कृष्ण के लिए रुचिकर है, उसको उनको बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब जो अनुशीलन, अनुशीलन का अर्थ यहाँ पर होता है एंडेवियर्स, चेष्टाएं। जो अनुशीलन, चेष्टाएं अ, कृष्ण को रुचिकर होनी चाहिए, उसका मतलब होता है अनुशीलन। ठाकुर जी को अच्छी लगनी चाहिए, ये होगा अनुशीलन। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, डोंट राइट डाउन, ऐसा नहीं लिखना कि यही अनुशीलनम है। ये एक प्रश्न उठाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को, कृष्ण को जो रुचिकर लगे, जो उनको अच्छा लगे, वो वो उत्तम भक्ति है। लेकिन इसका अभी आगे अर्थ हम समझेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसी रोचमाना प्रवृत्ति का नाम अनुकूल विशिष्ट भक्ति है। किंतु इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करने से इसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष होने की संभावना उपस्थित हो जाती है। आई एम कमिंग टू दिस, मैं बता रहा हूं। यदि ये मान लिया जाए, समझना बात को, यदि ये मान लिया जाए कि कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो भक्ति है, उत्तम भक्ति, तो इसमें दो दोष आ जाते हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति दोष। हाँ, ये शास्त्र का, ये संस्कृत के फॉल्ट्स है, ये दोष हैं जो संस्कृत भाषा में देखे जाते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष का मतलब क्या? एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। एग्जाम्पल ये है, कंस के अरीना में, रंगशाला में चारुर और मुष्टिक, दो बड़े पहलवान असुर, ये कृष्ण के साथ मल युद्ध कर रहे हैं। मल युद्ध मतलब होता है रेसलिंग, नो वेपन्स, अस्त्र शस्त्र नहीं, हाथ पकड़कर ऐसे कुश्ती कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, या फिर जिसको समझना है तो बोलो WWF कर रहे हैं कृष्ण के साथ। ये सबको समझ आ जाएगी। और कृष्ण के अंगों पर प्रहार कर रहे हैं, घूसा मार रहे हैं, चारुन और मुष्टिक। अब ये जो प्रहार हो रहा है कृष्ण को, इस प्रहार से, मतलब इस अटैक से कृष्ण को बड़ा अच्छा लग रहा है। आहा, इतना अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पर वीर रस का स्वादन कर। वीर रस मतलब क्या होता है? जो लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, एकदम मस्कुलर, और रोज रेसलिंग करते हैं, जिम करते हैं, उनका मन करता है किसी के साथ थोड़ी सी लड़ाई की जाए। तो किसी के साथ लड़ाई करते हैं ना, उठाकर नीचे फेंक देते हैं या खुद गिर जाते हैं, तो उनको बड़ा आस्वादन होता है। ये किस चीज का आस्वादन है? वीर रस का।
ये आस्वादन, समझ रहे आप लोगों को होता है कभी वीर रस का आस्वादन? किसी से झगड़ा करते हैं, हाथ वाला नहीं, मुंह से करते हैं। यू स्टूपिड, यू नॉनसेंस, यू रास्कल, मुंह वाला झगड़ा। तो दूसरा भी कुछ गाली देगा तो वीर रस का आस्वादन। ऐसे नहीं। जो भुजाओं से, अंग से, शरीर से कृष्ण के साथ जब युद्ध कर रहे हैं चारों मुश्रिक, उनका तो, उनका मंतव्य मतलब उनका चारों मुश्किल का जो इंटेंट है कृष्ण को मारना है, लेकिन कृष्ण को आनंद आ रहा है। वाह, आनंद आ रहा है। हाँ, यहाँ असुरों का जो प्रहार है, जो मारना है कृष्ण पर, ये जो अनुशीलन है, ये कृष्ण के लिए रुचिकर प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कृष्ण को बड़ा आनंद हो, ऐसा लग रहा है। तो प्रश्न ये उठता है, एक डाउट ये है, ये असुरों का जो प्रहार है, जो अटैक है, ये कृष्ण को रुचिकर कैसे लग सकता है, कैसे हो सकता है? इसके लिए भागवत जी में एक श्लोक बताया गया, मनसी, मनसी वाणी में सनप संप्राहार, संप्राहार मतलब साधारण लोगों की दृष्टि में शत्रु के साथ भयानक युद्ध दुखजनक होने पर भी वीरों के लिए रुचिकर ही होता है। बोलते नॉर्मल सिचुएशन में कोई अगर युद्ध करने आता है, आपसे झगड़ा करने आता है, तो दुख लगता है, कोई सुख तो नहीं लगता। अच्छा लगता है किसी को? कोई आकर आपको घूसा मारे, पंचिंग, अच्छा लगेगा? दुख लगेगा। लेकिन यहाँ पर कृष्ण को सुख लग रहा है। क्यों सुख लग रहा है? वीर रस का स्वागत। क्योंकि श्री कृष्ण वीर है, इसलिए वीरों के लिए ऐसा जो प्रहार होता है, जैसे फाइट होती है, इसमें इनको आनंद लगता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहे हैं? तो जब भी कोई भी आप में से ये श्लोक को डिस्क्राइब करेगा, व्याख्या करेगा, तो ये वाला पॉइंट जरूर बोलना पड़ेगा ऑडियंस को समझाने के लिए। यदि ये वाला पॉइंट नहीं बोलेंगे, ऑडियंस को समझ नहीं आएगा। इसको ध्यान से सुन लो। इसलिए मल युद्ध में, मतलब इस फाइट में, असुरों का जो घोर प्रहार श्री कृष्ण को रुचिकर होने के कारण, यदि असुरों की इस चेष्टा को भक्ति मान लिया जाए, तो भक्ति के इस लक्षण में अति व्याप्ति का दोष प्रवेश करता है। अब इससे बात समझ आ गई कि जो श्री कृष्ण को रुचिकर लगे, उनको आनंद लगे, सुख लगे, वो भक्ति नहीं है। हाँ, ये रेसलर कृष्ण को मार रहे हैं, कृष्ण को आनंद लग रहा है, लेकिन वो भक्ति है उनकी? नहीं। ये है दोष, इसको बोलते हैं अति व्याप्ति दोष, जहां पर इंटेंट कृष्ण की सेवा नहीं है, लेकिन कृष्ण को सुख लग रहा है। कितना आरानकली है ये। हम तो हमेशा ये सुनते आए, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। सुना नहीं श्लोक कितनी बार? हमारे इंद्रियों को जो सुख लगता है वो प्रेम नहीं है, वो काम है। लेकिन कृष्ण की इंद्रियों को जो सुख लगता है वो है प्रेम। अब चारों मुष्टि कृष्ण को मार रहे हैं, तो कृष्ण को तो आनंद लग रहा है। इसका मतलब चारों मुष्टि ने सेवा कर दी भगवान की। इसको सेवा माना जाएगा? कौन कौन सेवा मानेंगे, हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। ये अच्छा, कौन लोग बोलते हैं सेवा नहीं है ये?
अब तो हाथ खड़े करो। हाँ, ये सेवा नहीं है। क्यों ये सेवा नहीं है? ठाकुर जी को सुख लग रहा है, लेकिन जो सुख दे रहा है उसकी भावना सुख वाली नहीं है, उसकी भावना मारने वाली है। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड अबाउट द इंटेंट। भावना का बहुत बड़ा खेल है इसमें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गुरुदेव इसी कथा को सुनाया करते थे बहुत साल पहले। अर्थात असुरों का द्वेष भावपूर्ण जो प्रहार अनुशीलन है वह भक्ति का अत्यंत विरोधी है। असुरों का जो मारना है वो द्वेष के कारण है, जेलसी के कारण। इसलिए ये जो अनुशीलन अनुशीलन है, जो एफर्ट्स हैं, ये भक्ति के विरोधी है। इज अगेंस्ट भक्ति, इज नॉट भक्ति, इवन दो कृष्णा इज रेलिशिंग, but this is not called bhakti because the wrestlers intent is to kill Krishna, not to serve Krishna. किंतु कृष्ण को रुचिकर होने के कारण उसमें भक्ति का लक्षण व्याप्त होता दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ भगवान को सुख लग रहा है ना? तो ऐसा लग रहा है कि ये तो भक्ति है, लेकिन ऐसा लग रहा है भक्ति है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। बात समझ आई? बात समझ आई सबको? हाँ, एक बार रिपीट करूंगा फिर नहीं, लास्ट टाइम। चारों मुश्तिक, दो पहलवान, ये लंबे चौड़े, कृष्ण को ऐसा पकड़ लिया और दबाकर मारना चाहते और घूसा मार रहे। ठाकुर जी को बड़ा आनंद लग रहा है, सुख लग रहा है। तो कृष्ण को सुख लग रहा है इसका मतलब ये भक्ति हो गई? नहीं। इसलिए कृष्ण को सुख लगना भक्ति नहीं है। तो फिर भक्ति क्या है? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट में समझ आएगी बात। यशोदा मैया श्री कृष्ण को गोद में बिठाकर स्तनपान करा रही, दूध पिला रही, और उधर चूल्हे पर, ओवन पर दूध ऐसे उफन रहा है और आग में गिर रहा था। आप लोगों के घर में होता है ऐसा? कभी दूध बॉईल करते हैं तो दूध ऐसे ऊपर आता है ना, और अगर उसको आप ऑफ नहीं करोगे तो क्या होगा? आग में गिर जाता है, जिसको खराब माना जाता है ना, हमारे इंडिया में इसको अपशगुन माना जाता है, बैड ओमेन। अगर दूध गिर जाता है तो ऐसे आग में, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। खैर, ये तो ऐसी एक बात है। यशोदा मैया, देखो क्या सीन है। एक सीन हमने चारों मुश्तिक पहलवान का देख लिया। अब दूसरा सीन में क्या है? यशोदा मैया दूध पिला रही है, लाड लड़ा रही है, सामने चूल्हे पर दूध है, उफन रहा है और आग में गिर रहा था। यशोदा मैया ने कृष्ण को अनसेटिस्फाइड, अतृप्त ऐसे फेंक दिया नीचे और दौड़ी दौड़ी गई दूध की रक्षा करने के लिए। अब ये जो एक्टिविटी है यशोदा मैया की, इसमें कृष्ण को रुचि नहीं लगी। ये कृष्ण के लिए ये रुचिकर नहीं हुआ, कृष्ण को इसमें अच्छा नहीं लगा। क्रोध से उनके होठ कांपने लगे। क्रोध में होठ कांपते हैं ना। जिसको बहुत गुस्सा आता है उसको कभी देखो, उसके होठ कैसे कांपते, ऐसे कांपते हैं होठ। छोटे से कन्हैया एकदम गुस्से में और होठ कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली क्रोध हो रहा है, ड्रामा नहीं हो रहा। किस लिए क्रोध हो रहा है? मैया को मेरे से अधिक ये दूध प्यारा है। हाँ, मुझको छोड़कर मैया दूध की रक्षा करने चली गई। तो ये बात कृष्ण को अच्छी नहीं लगी। उनके होठ कांप रहे हैं। इसलिए श्लोक है, संजात कोपा स्फुरिता रुणाधर मिति।
या यशोदा मैया की ये जो चेष्टा है, जो एक्टिविटी है, ये कृष्ण के लिए अरुचिकर, रुचिकर नहीं, अरुचिकर होने के कारण भक्ति की परिभाषा में व्याप्त नहीं होती। ये कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। हम्म? अतः यहाँ पर भक्ति के लक्षण में अव्याप्ति दोष प्रतीत होता है। अव्याप्ति दोष मतलब जो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। अब बताओ, दो एग्जाम्पल्स बताए, असुरों का, यशोदा मैया का। इन दोनों के अनुशीलन, अनुशीलन मतलब एक्टिविटी में, इन दो उदाहरणों में, एग्जाम्पल्स में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति का दोष प्रतीत हो रहा है। अतिव्याप्ति जैसे चारों मुष्टिक, और अव्याप्ति जैसे यशोदा मैया का, ये दोष दिख रहा है। ये दोनों दोषों को समाप्त करने के लिए ही ये शब्द आनुकूलेना, इस शब्द को रखा गया है श्लोक। कितना अ, रहस्य है इसके बीच। इन दोनों दोषों को, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति, इन दोनों के लिए ही ये शब्द यहाँ पर रखा गया है, अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम। सेकेंड, मैं आप लोगों को और आसान करने के लिए ये थोड़ा सा सर्च कर रहा था। हाँ, तो जो और समझना चाहते हैं अतिव्याप्ति, ये दोष क्या है, ये फॉल्ट क्या है, तो इसको जो लोग इंग्लिश समझ सकते हैं, ओवर एक्सटेंशन, एंड अव्याप्ति अंडर एक्सटेंशन। अतिव्याप्ति means that when a definition is too wide, it encompasses things which are not to be included within the description. This is ativyapti. Or avyapti means that when a definition is too narrow, it excludes things which should be included within the description. ये है अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष। समझ आ गया होगा। तो इस दोष को ठीक करने के लिए आनुकूलेना शब्द इस श्लोक में लिखा गया, प्रयोग किया गया। प्रतिकूल शून्यत्व नहीं होने से भक्ति सिद्ध नहीं होती। क्या मतलब? प्रतिकूल मतलब होता है अनफेवरेबल। जो चीजें भक्ति के प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, वो अगर जीरो हो जाए तो उसको भक्ति कह सकते हैं? नहीं, उसको भक्ति नहीं कहेंगे। फिर से समझो, गुरु का अपराध नहीं करना, वैष्णव अपराध नहीं करना, विग्रह अपराध नहीं करना, धाम अपराध नहीं करना, ये क्या है? प्रतिकूल, अनफेवरेबल। समझ आए? ये भक्ति के अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है। तो सिर्फ ओनली एंड ओनली प्रतिकूल, अनफेवरेबल को जीरो कर दो। मतलब गुरु अपराध नहीं करो, वैष्णव अपराध नहीं करो, धाम अपराध नहीं करो, नाम अपराध नहीं करो, ये नहीं करना अपने आप में भक्ति हो गई। तो प्रतिकूल को जीरो करना, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को जीरो करना भक्ति नहीं है।
उससे बचकर रहना है, लेकिन वो अपने आप में भक्ति नहीं। मेरी बात समझ आई? यस। प्रतिकूल सिचुएशंस को जीरो करना, नलिफाई करना, ये भक्ति नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार असुरों में सदैव द्वेष रूप प्रतिकूलता विद्यमान रहने से उसमें अति व्याप्ति का दोष स्पर्श ही नहीं करता। अर्थात प्रातिकूल्य द्वेष भाव से रहित ना होने के कारण उनका वह अनुशीलन भक्ति नहीं है। असुर लोग अपने सुख के लिए भगवान से द्वेष करते, युद्ध करते हैं। उसमें भले ही भगवान को सुख लग रहा है, लेकिन उद्देश्य भगवान को सुख देना नहीं है। तो ये दोष है। कौन सा दोष आता है? अति व्याप्ति दोष। इसलिए ये अनुशीलन भक्ति अनुशीलन नहीं। यहां पर अनुकूल्य का तात्पर्य प्रतिकूल भाव से रहित होना ही है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, यहाँ पर जो अनुकूल शब्द है इसका मतलब जितने भी प्रतिकूल हैं, अनफेवरेबल है, वो सारे हटा दो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अनुकूल भी करो, कृष्ण के सुख के लिए भी कुछ करो। अपराध नहीं करना भक्ति नहीं है, सेवा करना ही भक्ति है। ये बीच में थोड़ी सी एक लाइन डिस्टिंग्विश है, फाइन लाइन। दूसरी ओर यशोदा मैया के अनुशीलन में, यशोदा मैया की उस एक्टिविटी में ऊपर से प्रतिकूलता दृष्टि गोचर होती है। ऊपर से प्रतिकूल भाव दिखता है, ये कन्हैया को उठाकर फेंक दिया, क्योंकि उसमें कृष्ण की रुचि नहीं दिखी जाती। किंतु यशोदा मैया में प्रतिकूल की गंध मात्र भी नहीं रहने के कारण उनके अंदर कृष्ण के प्रति लालन पालन की भावना ही रहती है। सार में इन एसेंस यशोदा मैया का भाव ऊपर से प्रतिकूल लग रहा है, अनफेवरेबल लग रहा है, लेकिन अंदर क्या मूड है, मन में भावना क्या है? कृष्ण को लालन पालन, नरिश करना, ये अंदर भावना है। ऊपर से एक्टिविटी कैसी लगती है? अनफेवरेबल, लेकिन अंदर से फेवरेबल है। लेकिन चारों मुष्टि की क्या थी? पहलवान रेसलर्स ऊपर से अनुकूल लग रही है, लेकिन अंदर से प्रतिकूल है। सीधी सीधी बात है। इसलिए जो भी कोई इस श्लोक की व्याख्या करेगा, कभी कथा में श्लोक बोलेगा, तो फिर ये बात जरूर बोलनी पड़ेगी कि अनुकूल का अर्थ यहाँ पर क्या है, ये बोलना पड़ेगा। तब आपके उस लेक्चर में ग्रेविटी आएगी। ये समझाना कि एक्सटर्नली एंड इंटरनली इसमें क्या डिफरेंस है यशोदा मैया के और असुरों के। भक्तों के स्वाभाविक रूप में कृष्ण की उपेक्षा भी कृष्ण के सेवक कर्णों में अधिक प्रीति देखी जाती है। क्या कह रहे हैं? जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, आई थिंक राधिका दीदी, पहले मैं सेंटेंस जब बोलूंगा तो आप ट्रांसलेट नहीं करना, जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तब करना, नहीं तो फिर वो डबलिंग हो जाता है। तो क्या बताया मैंने? अ, भक्तों की स्वाभाविक रूप में कृष्ण की उपेक्षा भी कृष्ण के सेवक कर्मों में अधिक प्रीति देखी जाती है। तो कह रहे हैं कि डिवोटीज में, जो भक्त हैं भगवान के, जो उनकी सेवा करते हैं, उनमें एक नेचुरली चीज देखी जाती है, कृष्ण से अधिक
कृष्ण की जो सेवा करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स सामग्री है, उसके प्रति अधिक प्रीति देखी जाती, प्रेम देखा जाता। ठाकुर जी से तो प्रेम है, लेकिन ठाकुर जी से संबंधित जो वस्तुएं, जो पैराफिलेनिया है, उसमें भी बड़ी प्रीति देखी जाती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ पर एक बच्चा, पिताजी ने आरती की और वो जो दीपक होता है उसको रख दिया, वो दीपक अब समाप्त हो गया, ठीक है। दीपक समाप्त हो गया तो चलते चलते गलती से उसके पैर से वो दीपक लग गया। वो जो मेटल का होता है ना, जिसके अंदर कॉटन होती है, आरती करते हैं, वो स्टैंड बोलो, स्टैंड, आरती का स्टैंड, चलते चलते पैर से वो लग गया। अब वो चलते चलते पैर से लग गया बाय मिस्टेक, तो उसने क्या किया बच्चा ने, उस मेटल को प्रणाम किया, दंडवत। ये देखकर मन कितना प्रसन्न हुआ ना। अब ये प्रणाम मेटल को नहीं हो रहा है, उस उपकरण को, उस इंस्ट्रूमेंट को, जो भगवान की सेवा करते, जिससे भगवान की सेवा होती। अगर वो घी स्टैंड ना हो, आप आरती कैसे करोगे, हाथ में लेकर करोगे? कर सकते हो, हाथ जला लो, लेकिन वो जो स्टैंड है उससे आरती की जाती है, गलती से भी उसमें कोई पैर नहीं लगाता। क्यों? ये कृष्ण की सेवा उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स टू सर्व कृष्ण, ये अंतर है। तो नाम कृष्ण, शिव विग्रह और भगवान, इनसे भी अधिक प्रीति होती है उनकी सेवा करने वाली वस्तु, जो मृदंग, करताल, हारमोनियम, आरती का सामान, ठाकुर जी की प्लेट, ठाकुर जी का गिलास, उसको कोई ऐसे फेंक देता है? नहीं। है? उसको कितने सम्मान से रखा जाता है। और ये भी देखा भक्तों के घरों में कि जैसे किचन में सिंक है, वहां पर आपने प्रसाद पाया और वहां पर अपनी प्लेट को धोया। अब ठाकुर जी की प्लेट, उनको भोग लगेगा तो वो भी उसी सिंक में तो धोया जाएगा ना। लेकिन ठाकुर जी की प्लेट के लिए एक अलग से सोप है और एक अलग से क्लीनर है, ठाकुर जी की प्लेट के लिए। हाँ, तो पूरे घर में सबको, बच्चों को भी पता होता है कि वो वाला भगवान की प्लेट के लिए है, ये वाला हमारे लिए है। तो वहां पर कभी कभी गेस्ट आते हैं या बच्चों को सिखाने के लिए वहां पर एक टैग लगा देते हैं। क्या लिखते हैं? कृष्णा सोप, जीवा सोप। जीवा मतलब ये हमारे लिए, ये जीवात्माओं के लिए, और ये कृष्ण के लिए, जीवा सोप एंड कृष्ण सोप। तो ये इसे किससे किया जा रहा है? आदर के लिए, सम्मान के लिए। वो सारी वस्तु जो भगवान की सेवा में लगती है उसका भी अधिक आदर होता है, सम्मान होता है। इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, ऊपर जो दूध की बात कही गई है, हाँ, दुग्ध से ही कृष्ण का पालन पोषण होगा, इस भावी कृष्ण कल्याण की भावना से ही यशोदा मैया की कृष्ण को छोड़कर दूध की रक्षा के लिए चेष्टा है। अतएव ये चेष्टा भक्ति है। क्या कह रहे हैं? ऊपर जो दूध की बात बताई गई, जो चूल्हे में दूध उफन रहा है, बाहर आ रहा है, आग में गिर रहा है, हम्म, उसी दूध से कृष्ण का पालन पोषण होगा। यशोदा मैया के अंदर की भावना क्या है? मेरा दूध तो कन्हैया फिर कभी पी सकता है, लेकिन इस दूध से, जिसको बॉयल किया जा रहा है, इस दूध से कन्हैया के लिए संदेश बनेगा, मिठाई बनेगी, रबड़ी इत्यादि बनेगी।
तो ये दूध क्या है? कृष्ण की सेवा का इंस्ट्रूमेंट, उपकरण है। इसलिए मैया ने आज इस लीला के द्वारा इतना बड़ा सिद्धांत स्थापित कर दिया। क्या सिद्धांत स्थापित किया? कि कृष्ण से भी बढ़कर कृष्ण की सेवा की जो वस्तु है उसका महत्व, इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जब कोई इस बात को समझता है और पालन करता है, इसका मतलब उसकी भक्ति में उन्नति हो रही है। और कुछ लोग सोचते हैं बस ठाकुर जी शिव मूर्ति है, विग्रह है, बस दैट इज अल्टीमेट, उसको छोड़कर बाकी सब बेकार है, मेटल ही तो है, और डिवोटीज ही तो है, वो तो इंसान है, वो इंसान है, इंसेन है, जो भी है। इंसान भी है, इंसेन भी है, वो सारे इंसेन है, इंसान है, लेकिन बस भगवान सब कुछ है। उसको रूप गोस्वामी जी ने भक्ति साम सिंधु में कहा कनिष्ठ अधिकारी। अर्चम एव हरे पूजा एव श्रद्धान्वते ना तद भक्तेषु चांदेषु सब भक्त प्राकृत से। जो भगवान के विग्रह को, मूर्ति को सब कुछ मानता है, और जो भी उनकी सेवा की वस्तु है, जो उनके भक्त भी हैं, उनको कुछ नहीं मानता, वो कनिष्ठ अधिकारी। लेकिन जैसे जैसे उन्नति होती है, वैसे वैसे कृष्ण से भी अधिक कृष्ण की सेवा करने की जो वस्तु है उसका आदर अधिक होता है। कृष्ण जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनका आदर कृष्ण के आदर से भी अधिक होता है। इसी से उस वैष्णव की, उस भक्तों का मेच्योरिटी लेवल समझ आता है, उसका उन्नति, उनकी एडवांसमेंट समझ आती है। यहीं से सिम्टम है। शिवास पंडित जी की पत्नी का नाम क्या? मालिनी देवी। मालिनी देवी सुंदर सुंदर भोग बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाती। तो एक बार जब भोग लग गया और वो ठाकुर जी की प्लेट और वो बाउल, कटोरी वहां पड़ी है, एक कौवा आया, क्रो, एक कौवा आया और उसने उस कटोरी को उठाया और उड़ा कर ले गया। मालिनी देवी शोर मचाने लगी, एक कौवा ले गया, ठाकुर जी का बर्तन ले गया, ठाकुर जी का बर्तन ले गया। हम्म। उसी समय नित्यानंद प्रभु ने कौवे को आदेश किया, ए इधर आजा, तो एक कटोरी वापस दो दो। नित्य प्रभु के ऑर्डर पे, आदेश से वो आया और आकर उसने उस कटोरी को वापस रख दी। तो कोई सोच सकता है क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज द डिफरेंस, एक कटोरी की तो बात है। नहीं, यहाँ पर मालिनी देवी क्या सिखा रही है? श्री मालिनी देवी सिखा रही है कि जो कटोरी, ये प्लेट, ठाकुर जी का गिलास, इसका आदर, इसकी प्रीति ठाकुर जी से भी ज्यादा है, कृष्ण से भी अधिक है। धाम क्या है? धाम भी कृष्ण की सेवा का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट टू सर्व कृष्ण। इसलिए उस धाम की सेवा। हम्म, आपके पास मृदंग हो और आपको मृदंग को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे रखना है, तो ऐसे पैर मार के रख दो, किक करके? कोई कर सकता है? क्यों? मृदंग में क्या है? क्ले ही तो है, मिट्टी से तो बना है, और उसमें चमड़ी है, लेदर है, इंस्ट्रूमेंट ही तो है। कोई करेगा ऐसा मृदंग को, करताल को? करताल क्या, मेटल ही तो है, जस्ट, जस्ट अ मेटल। नहीं, उसको गलती से भी पैर लग जाता है तो उसको प्रणाम किया जाता है। हम्म, ये आदर भक्ति है। इसलिए यशोदा मैया की कृष्ण को रुष्ट करना
प्रतिकूल भाव ऊपर से दिखलाना, लेकिन अंदर से अनुकूल भाव रखना, यशोदा मैया की ये चेष्टा भक्ति है। समझ आया बात? मैया की ये चेष्टा ही भक्ति है। तो आनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कोई इस बात को अच्छे से समझेगा तो जानेगा। हाँ, ये श्लोक तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम इस ग्रंथ में श्रवण कर रहे हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो अभी हम इस श्लोक का स्वरूप लक्षण श्रवण कर रहे हैं ना, प्राइमरी स्वरूप लक्षण। फिर इसके बाद हम सुनेंगे तटस्थ लक्षण। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? श्लोक में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष, इस दोष को दूर करने के लिए ही अनुकूल शब्द का व्यवहार किया गया है, और इसको समझाने के लिए एक चारुमुष्टिक असुरों का उदाहरण दिया गया, और दूसरी ओर यशोदा मैया के उस प्रेम का उदाहरण दिया। ठीक है, अभी हमारा एक हाउस प्रोग्राम है, आई हैव टू रश। अभी अभी मैसेज आया कथा के बीच में प्रोग्राम है, आप आ जाओ। कैसे लोग हैं भाई? अभी जस्ट नाउ। तो आज कथा को यहीं पर रखेंगे, और कल कथा नहीं होगी। कल हमारा एक प्रोग्राम है, फ्राइडे को हम कथा सुनेंगे। श्री भक्ति साम सिंधु बिंदु की जय। शिला विश्वनाथ चक्रु ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।